कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं थे, ऐसे धनुर्धर थे जिनको देवताओं द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र थे। कर्ण की कथा जितनी महान थी उतने ही उसके विपरीत कर्ण को मिले हुए श्राप थे। कर्ण का जन्म माता कुंती और पिता सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कर्ण के जन्म के समय से ही कर्ण के शरीर पर दिव्य कवच कुंडल थे जो कर्ण को युद्ध में अजय बनाते। कर्ण का बचपन से ही सपना था एक महान धनुर्धर बनना, लेकिन कर्ण को कोई शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे। कर्ण ने निश्चय किया कि वो गुरु परशुराम जी को अपना गुरु बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी। गुरु परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तब कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई और स्वयं को ब्राह्मण बताकर गुरु परशुराम जी से शिक्षा ली। कर्ण की मेहनत और कर्ण की प्रतिभा देखकर गुरु परशुराम जी कर्ण से अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरु परशुराम जी ने कर्ण को अनेक दिव्यास्त्रों की विद्या दी। कर्ण को गुरु परशुराम जी से प्राप्त दिव्यास्त्रों में से थे भार्गवास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रहार इतना शक्तिशाली और विध्वंसकारी था कि जिस क्षेत्र में ब्रह्मास्त्र को चलाया गया हो उस क्षेत्र में जनजाति और जीवन कई वर्षों तक समाप्त हो सकता था। और ब्रह्मास्त्र की शक्ति देवताओं को भी भयभीत करती थी, लेकिन कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को चलाने के मंत्र सीख लिए। एक दिन कर्ण की गोद में गुरु परशुराम जी विश्राम कर रहे थे। तभी कर्ण की जांघ पर एक अत्यंत जहरीला कीड़ा आया और कर्ण को काटने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि कर्ण कराह रहे थे, लेकिन कर्ण ने आवाज़ नहीं निकाली, आहट तक महसूस नहीं होने दी ताकि गुरु की नींद ना टूटे। कुछ देर तक रक्त बह जाने के बाद जैसे ही गुरु परशुराम जी की नींद में थोड़ी सी आहट, जैसे ही नींद से जागे परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए कर्ण को देखकर। क्रोध के स्वर में परशुराम जी ने कर्ण से कहा, एक सामान्य ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सहन कर सकता। तुम सत्य बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? कर्ण ने अपना परिचय बताया और सत्य जानकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो गए और परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तभी तुम इन सारे दिव्यास्त्रों के मंत्र भूल जाओ, दिव्यास्त्रों को आह्वान करना भूल जाओ। और यही कर्ण के जीवन में आगे चलकर कर्ण की मृत्यु का कारण बना, कर्ण के जीवन में सबसे बड़ी हार का कारण बना। कर्ण का अगला दिव्यास्त्र था आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र की विशेषता थी कि यह अग्निदेव की शक्ति वाला अस्त्र था। आग्नेयास्त्र के प्रयोग से युद्ध भूमि एक आग के समुद्र में परिवर्तित हो जाती थी। कर्ण का दूसरा दिव्यास्त्र था वरुणास्त्र। वरुणास्त्र की विशेषता थी कि जल की शक्ति वाला अस्त्र था और यह आग्नेयास्त्र की शक्ति को शांत कर सकता था और चारों ओर जल भराव कर सकता था। और वरुणास्त्र अर्जुन को भी प्राप्त दिव्यास्त्रों में से एक था। कर्ण का अगला दिव्यास्त्र था वायव्यास्त्र। वायव्यास्त्र की विशेषता थी कि भयंकर तूफान उत्पन्न कर सकता था। इसके प्रयोग से दुश्मन की सेना हवा में उड़ जाती थी और उनके रथ हवा में डगमगाने लगते थे। और वायव्यास्त्र अर्जुन को भी प्राप्त दिव्यास्त्रों में से एक था। कर्ण का अगला दिव्यास्त्र है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र की विशेषता है यह परशुराम जी से जुड़ा अस्त्र है और भार्गवास्त्र के प्रयोग से युद्ध भूमि में एक साथ हजारों बाण बरसते थे और भार्गवास्त्र के प्रयोग से पूरी युद्ध भूमि को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता था। लेकिन कर्ण का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र था वासवी अस्त्र। वासवी अस्त्र की विशेषता थी कि जब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगे तो कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दे दी। अमोघ शक्ति का नाम ही वासवी अस्त्र था। वासवी अस्त्र की विशेषता थी कि इसका प्रहार अचूक था, जिस पर भी इसका प्रहार किया जाएगा उसका मरना निश्चित है। लेकिन कर्ण इस वासवी अस्त्र को अर्जुन के लिए अंत तक बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण की योजना पूर्वक घटोत्कच ने युद्ध भूमि में ऐसा उत्पाद मचाया, कौरवों की सेना में भयंकर विनाश कर दिया। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इस वासवी अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर अंततः किया। कर्ण का अगला दिव्यास्त्र नागास्त्र। नागास्त्र की विशेषता है कि यह सर्प की शक्ति वाला अत्यंत भीषण विध्वंसकारी अस्त्र है। जब कर्ण ने इसका प्रयोग अर्जुन पर किया तो मानो एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि अब आज अर्जुन का अंत निश्चित है। जैसे ही नागास्त्र अर्जुन को छूने वाला था वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पैर से रथ को नीचे झुका दिया और नागास्त्र अर्जुन के मुकुट को छूता हुआ निकल गया। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण के सारे शाप सत्य होते नजर आए। कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया और कर्ण ब्रह्मास्त्र को आह्वान करने के मंत्र भूल गए। लगभग कर्ण युद्ध भूमि में असहाय खड़े हुए। उसी क्षण कर्ण का अंत अर्जुन के बाणों ने किया। कर्ण के पास इतने शक्तिशाली दिव्यास्त्र होने के बाद भी कर्ण का इतना दुखद अंत हुआ। क्यों?
क्योंकि कर्ण अधर्म के साथ खड़े थे। बोलो राधे राधे।